नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज का वीडियो उस एक झूठ के जवाब में है जो न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि सच और झूठ के बीच की सीमाओं को भी तोड़ता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत साफ है। अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा कहे जाने के बयान का फैक्ट्स के साथ जवाब देना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसने खुद हर मोर्चे पर जनता को धोखा दिया हो, आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता को झूठा कहे तो उस पर चुप रहना भी गुनाह है। जंतर मंतर पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब मैदान बना दिया। सुनकर हैरानी होती है कि जो काम खुद केजरीवाल सरकार को करना था उसे न करके उल्टा आरोप केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी पर लगा दिया गया। जहां झुग्गी वहां मकान योजना पीएम उदय अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के तहत केंद्र की योजना है और इसके तहत अब तक लाखों मकानों के लिए डीड्स जारी हो चुकी हैं। लेकिन इस योजना के लिए सबसे बड़ी बाधा कौन बना? तब की केजरीवाल सरकार। फाइलें रोकी गई, मंजूरी नहीं दी गई। जमीनों पर केजरीवाल सरकार ने सहयोग नहीं किया। अब जब कोर्ट के आदेश पर बीजेपी शासित नगर निगम कार्रवाई कर रही है तो यह शख्स जंतर मंतर पर बैठकर भाषण दे रहा है। असल बात तो यह है कि झुग्गियां हटाने का आदेश हाईकोर्ट और एनजीटी से आया है। वो आदेश केजरीवाल की सरकार को पहले मिला था, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। जवाब में मिलेगा कुछ नहीं। वोट बैंक नाराज न हो जाए इसलिए आदेश पर अमल नहीं किया गया। अब बीजेपी सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। दरअसल जो जिम्मेदारी केजरीवाल को निभानी चाहिए थी वो बीजेपी उठा रही है। अगर बीजेपी ये कार्रवाई न करे तो यमुना की जमीन पर अतिक्रमण बना रहे, झीलें सूख जाएं, नालों में झुग्गियां बनती रहें और आने वाली पीढ़ियां गंदगी और बीमारी में जिएं। बीजेपी ने जो किया वो जरूरी था, साहसिक भी था और कानूनी भी था। अब बात आती है उनके बयान की। हमने 5 महीने पहले अच्छी खासी दिल्ली छोड़ी थी, अब बर्बाद हो गई है। भाई, जब आपने छोड़ी थी तब तो स्कूलों की इमारतें बिना कक्षाओं की थी। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में था। डीटीसी में हजारों बसें खड़ी थी और कोई ड्राइवर तक नहीं था। स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना में धराशायी हो चुकी थी। जब लोग अस्पतालों के बाहर तड़पते थे तब आप टीवी कैमरे ऑन कर के लाइव आ रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर कोई तैयारी नहीं थी। अब जब बीजेपी ने जीत हासिल की और जिम्मेदारी संभाली तो यह झूठा रोना क्यों केजरीवाल जी? चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने क्या किया यह भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली छोड़ी और भाग गए पंजाब। जहां जहां चुनाव दिखा वहां पहुंच गए। जिस दिल्ली ने आपको राजनीति में पहचान दी उससे आप भाग गए और अब अटकलें हैं कि पार्टी आपको राज्यसभा भेजने की तैयारी में है ताकि वहां से नेशनल पॉलिटिक्स में फिर से एंट्री मिल सके। लेकिन सबसे शर्मनाक हिस्सा यह रहा जब अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से कहा, मोदी जी झूठे हैं। अब इस पर जवाब देना जरूरी है। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया केजरीवाल जी। जनधन योजना से करोड़ों गरीबों के खाते खुले। जल जीवन मिशन से 13 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से पानी पहुंचा। पीएम आवास योजना से करोड़ों गरीबों को पक्के मकान मिले। कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, गरीब कल्याण योजना, सब कुछ बिना भेदभाव के दिया। अब अगर कोई इतना बड़ा काम करने वाले नेता को झूठा कहता है तो उससे पूछना चाहिए, तुमने क्या किया? 2013 में कहा था कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे और 49 दिन बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। कहा था वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे और अब खुद दर्जनों गाड़ियों के काफिले में
चलते हैं। कहा पार्टी ईमानदारी की होगी। आज आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल होकर जमानत पर हैं, और तो और आप खुद जेल से होकर लौटे हैं। शराब नीति में घोटाला हुआ, जेल गए मनीष सिसोदिया जो कि आपके डिप्टी सीएम थे। स्कूल निर्माण घोटाला सवालों के घेरे में है, और अब रेवड़ी कल्चर की आड़ में फ्री बिजली पानी का झूठा जाल फैलाया गया। और फिर यह नया बयान, कांग्रेस और बीजेपी भाई बहन हैं। वाह, 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का समर्थन आपने दिया था। आपने बंगाल में टीएमसी, झारखंड में कांग्रेस के साथ मंच साझा किया था। असल में जब कोई इनकी बात नहीं मानता तब उसे ये विरोधी करार दे देते हैं। अब देखिए कैसे झुग्गियों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि 40 लाख झुग्गीवासी सड़क पर आ जाएंगे। तो सवाल है, जब केंद्र सरकार ने पीएम उदय योजना दी थी तब आपने क्या किया? क्यों नहीं दिया उन्हें मालिकाना हक? क्यों नहीं कराई वैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री? क्यों नहीं बने सस्ती दरों पर फ्लैट? आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए, नक्शे बनवाए और भूल गए। यानी झूठे तो आप हुए ना। देश के सबसे बड़ा झूठा कौन है, बच्चा बच्चा जानता है केजरीवाल जी। अब जब बीजेपी कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई कर रही है तो खुद को मसीहा बताकर आंदोलन का ढोंग कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो का मकसद है झूठ और सच्चाई के बीच फर्क साफ करना। देश में राजनीति जरूरी है, लेकिन झूठ की राजनीति सबसे खतरनाक होती है केजरीवाल जी। जो आदमी हर कदम पर जुमलेबाजी करता है, हर बार जिम्मेदारी से भागता है और हर बार दूसरों पर ठीकरा फोड़ता है, वो अगर देश के प्रधानमंत्री को झूठा कहे तो सच्चे पत्रकारों और जागरूक नागरिकों को चुप नहीं बैठना चाहिए। और देखिए दोस्तों, असली बात तो ये है कि ये केजरीवाल जो है न खुद काम करना चाहता है न दूसरों को करने देना चाहता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 2 विधानसभा सीटें क्या मिल गई हैं, फिर से फड़फड़ाने लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद उसके जो राजनीतिक सपने मर गए थे, वो अब गुजरात और पंजाब की इन 2 जीतों से फिर जिंदा हो गए। अब उसी जोश में बौखलाया हुआ फिर रहा है और बिना सिर पैर की बातें बोले जा रहा है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि आज भी वो जमानत पर बाहर है। कभी भी कोर्ट का डंडा चल सकता है और जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। और हालत तो ये है कि अब खुद को इतना बड़ा नेता समझने लगा है कि पहले मोदी को झूठा कहता है और अब कांग्रेस से भी सीधा पंगा लेने लगा है। मतलब सत्ता का घमंड ऐसा चढ़ा है कि हकीकत से नाता ही टूट गया है। लेकिन देश की जनता अब बहुत समझदार है। कौन सच्चा है, कौन झूठा, सब पहचानती है। कौन काम करता है और कौन सिर्फ कैमरे के लिए ड्रामा करता है, सब जानती है। अब फर्क साफ है दोस्तों। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप फिर से इस झूठ और पाखंड के झांसे में आएंगे या फिर सच का साथ देंगे? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी झूठी राजनीति का पर्दाफाश होता रहे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें, राय बताएं अपनी कि आप क्या सोचते हैं। फिर किसी और मुद्दे के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।